निगाहें इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर। अब सुनिए अच्छी बात विनय के साथ, प्रेजेंटेड बाय शॉपिंग होगी अब दिल खोल के, क्योंकि आ रहा है उदय मेगा मार्ट, ऊंचाहार, रायबरेली में, कमिंग सून। ग्लोबल पैथोलॉजी एंड डिजिटल एक्सरे, जहां हर तरह की जांच एवं शरीर के सभी अंगों का डिजिटल एक्सरे की सुविधा उपलब्ध है। कॉल 9936696934 एंड बुलेट की सवारी करिए अपने कंफर्ट के साथ। स्टाइलिश एंड कंफर्टेबल सीट्स के लिए सिर्फ सौम्या कस्टम, अवेलेबल ऑन Amazon and eBay. Call 7291892778। नमस्कार, आप देख रहे हैं निगाहें इंडिया न्यूज और मैं हूं विनय आपके साथ। जी हाँ, निगाहें इंडिया न्यूज और प्रिमरोज शिक्षा संस्थान लेकर आए हैं अच्छी बात विनय के साथ। तो अच्छी बात हम करते हैं, अच्छी बातों में आपको मोटिवेशन मिलता है, जहां पर हम एक कहानी लेके आते हैं, जहां पर आज के यूथ या आज के लोग जो लोगों की मदद करते हैं, जो अच्छाई का काम करते हैं, उनके बारे में हम निगाहें इंडिया न्यूज़ पर बातें करते हैं, उनसे बातें करते हैं। तो इस वक्त मैं हूं सीआरपीएफ कैंप में, डीआईजी मनीष कुमार सच्चर सर मेरे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका अच्छी बात विनय के साथ में। धन्यवाद विनय, निगाहें इंडिया और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये अपॉर्चुनिटी, अवसर देने के लिए। इस मौके पर पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। 1992 बैच का सीआरपीएफ ऑफिसर हूं मैं और लगभग 29 साल की नौकरी में भारतवर्ष का प्रत्येक कोना देखा है। एक दो राज्य छोड़कर पूरा भारतवर्ष देखा ही है और पूरे भारतवर्ष में देखने के बाद यही जाना कि हमारा देश, हमारी दुनिया ईश्वर ने बहुत खूबसूरत बनाई है। हमें प्रत्येक दिन, प्रत्येक घंटा, प्रत्येक मिनट प्रकृति से कुछ ना कुछ सीखने का अवसर मिलता है। ज़रूरी नहीं कि हम किताबों से सीखें, ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ किताबें पढ़कर ही सीखें। हम अपने आसपास घट रही घटनाओं, अपने आसपास प्राकृतिक चेंजेस को देख करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहाड़ हैं, नदियां हैं, पेड़ हैं और प्रकृति ने सब कुछ एक समन्वय के साथ, एक बैलेंस के साथ बनाया है, सबको जीने का अधिकार देते हुए। जितना हम सबके जीने के अधिकार की सराहना करेंगे, उसको मानेंगे और जितना अपने अंदर उसको समाहित करते चलेंगे, उतना ही हम प्रकृति प्रेमी बनते जाएंगे और हमारी ग्रोथ निश्चित होती चली जाएगी। इस सब के बीच में जो सबसे मुख्य चीज़ है जिसका मैंने एहसास किया है, वो है हमारी सेहत, हमारी हेल्थ। हम कहीं भी घूमें, कहीं भी जाएं, कुछ भी खाना चाहें, पीना चाहें, कुछ भी एंजॉय करना चाहें, सबसे ज़रूरी होता है हमारी सेहत। अगर हमारे पास सेहत है तो हम सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं, अगर सेहत नहीं है तो हम कुछ भी नहीं एंजॉय कर सकते। और इसका एक जीवंत उदाहरण है जो ये 1.5 साल हमने कोविड की महामारी को झेला है। इसमें जिसके पास सेहत थी वो खुशहाली से सरवाइव कर गया, जिसके पास सेहत नहीं थी वो या तो बेचारा नहीं रहा और या फिर उसको परेशानी बहुत हुई। इसलिए सेहत का बहुत महत्वपूर्ण, अहम रोल है इसमें। और सेहत बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको किसी जिम में जाना है, कहीं जाना। आप रोज़ अपने रोज़मर्रा के काम करें, वो भी आपकी सेहत बनाने में बहुत कारगर सिद्ध होंगे। एक पौधा लगाएं, एक गड्ढा खोदें, पौधा लगाने के लिए गड्ढा खोदें। कोई भी खेल, आपका पुराना खेल आप लोग खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलें, पतंगबाजी करें, आप लोग कंचे खेलें, आप लोग कोई घर के काम करें, पोछा लगाएं, आप लोग जो फीमेल्स खेल खेला करती थी, वो चौखाने बना करके उनमें ईंटें फेंक करके कूदा करती थी, वो सब कुछ सेहत बना सकते हैं। आप लोग उसका ध्यान रखें। मैं जब इस कैंपस में आया, मेरे आने के तुरंत बाद कोविड शुरू हो गया था, तो मेरी सबसे पहले मुहिम यह रही कि आदमी का सेहत बनी रहे। हमने अपने कैंपस में ओपन जिम्स लगवाए, LCD टीवीज लगवाए, जिसमें लगातार एक्सरसाइजेस के, डांसेस के प्रोग्राम चलते रहे। हमने कैंपस में पूरे डांस कॉम्पिटिशन्स करवाने शुरू किए ऑनलाइन, क्योंकि कोविड में लोग बाहर नहीं निकल सकते थे। हमने कहा अपने डांस का एक 15 सेकंड का वीडियो बनाइए, 30 सेकंड का, और हमारे पास भेजिए, और जो बेस्ट 2 डांसर्स होंगे उनको कैश प्राइजेस रोज़ देने शुरू किए, ताकि लोग कम से कम अच्छे डांस की प्रैक्टिस करें। अच्छे एरोबिक्स, अच्छा डांस अपने आप में एक सेहत बनाने का कार्य है। आप लोग अच्छे अच्छे पेड़ लगाएं, पपीते के पेड़ लगाएं, नींबू के पेड़ लगाएं, अमरूद के पेड़ लगाएं। अभी हमारे कैंपस में आप देखिए कि कम से कम 1000 से ऊपर पपीते के पेड़ हैं। हमारे को चिंता नहीं है इस डेंगू की,
क्योंकि डेंगू में पपीते का पत्ता एक ऐसा पत्ता है जो कि प्लेटलेट्स को बहुत जल्दी बढ़ाता है। हमारे लोग उसको लेकर के भगवान ने चाहा सरवाइव कर जाएंगे। हमारे कैंप में बहुत ज़्यादा गिलोय है, बहुत ज़्यादा अश्वगंधा है, जिसके कारण कोविड के पूरे काल में हम अपने आप को सुरक्षित रख पाए। अभी हमने एक नई मुहिम और शुरू की है कि जितने भी अमरूद हम खाते हैं घर घर में, उन अमरूदों के बीज हमने इकट्ठे करने शुरू किए हैं और उन बीजों को हम लोग गड्ढा कर करके दबाते जा रहे हैं और उन बीजों से लगभग हमारे पास 100 पौधे अमरूद के निकल चुके हैं। इसी तरह से आम की गुठलियां हैं, जामुन की गुठलियां हैं। आप लोग अपने घर में ही 50-50, 60-60 रुपए के गमले खरीद करके और उसमें अमरूद का पेड़, जामुन का पेड़, आम का पेड़ लगा सकते हैं। जैसे वो पौधा कहीं बड़ा हो जाएगा तो उसको आप किसी खाली जमीन में ट्रांसफर कर सकते हैं। इस तरह से आप एक पौधे को जीवन देंगे। आपको देख करके खुशी होगी कि मेरे द्वारा दिया गया जीवन सरवाइव कर रहा है, पनप रहा है। कल को उसका फल हम खाएंगे या नहीं खाएंगे उसकी हमको चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज जो आम का पेड़ लगा हुआ है उसका फल उसको किसी ने लगाया होगा, जिसका फल आज हम खा रहे हैं। हमारे लगाया आम का पेड़ कोई और फल खाए, परंतु जो खुशी है वो निश्चित रूप से हमारी होगी। और इस तरह करने में आपका एक रूटीन बनेगा, आपकी सेहत बनेगी। इसके अलावा मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूँ, अपने युवा दोस्तों से खास तौर पर, आप लोगों को जो मोबाइल का बहुत ज़्यादा नशा है इसको छोड़िए। आप लोग 8 घंटे की पूरी नींद लीजिए। सेहत बनाने के लिए सिर्फ एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि अच्छा खाना और अच्छी नींद की भी उतनी ही ज़रूरत है। आप एक बार 1 हफ्ते के लिए मेरी बात मानिए, रात को 10 बजे या 10:30 बजे सोइए और सुबह 6, 6:30 बजे उठिए। आप देखिए आप अपने आप को कितना फ्रेश, कितना अच्छा महसूस करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा घर का खाना खाइए, क्योंकि घर का खाना पूरी तरह शुद्ध है और उसमें जितने सप्लीमेंट्स हैं फूड के, आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, सब कुछ आपको मिलेगा। इसलिए ज़रूरी है घर का खाना खाइए, बैलेंस डाइट, एक टाइम घर का खाना ज़रूर पर्याप्त खाइए और बाजार का खाना कम ही कोशिश करिए। उसके अतिरिक्त आपको प्रकृति को भी संभाल के रखना है। प्रकृति में पशु हैं, पक्षी हैं। रात को अगर आपके पास एक रोटी बच जाती है तो उस रोटी को घर के बाहर ज़रूर रख दीजिए। कोई कुत्ता उसको खा लेगा, उसका पेट भर जाएगा। प्रकृति ने उसको भी जीने का उतना ही अधिकार दिया है जितना हमको दिया है। यदि आप किसी गाय को रोटी डाल सकते हैं तो गाय को भी डाल दीजिए। सुबह अपने छज्जे के ऊपर थोड़ा बचा हुआ चावल या रोटी अगर आपके पास घर में बचा हो तो उसको चिड़ियों के लिए डाल दीजिए। आप देखिए थोड़े दिन बाद चिड़ियाँ आपके पास खुद आना शुरू हो जाएंगी आपके खाने के इंतज़ार में। और यदि आप उनको नहीं डालेंगे तो वो चिल्ला चिल्ला कर आपको जगाएंगे। इस तरह से आप अपने नए दोस्त बना सकते हैं। आप अपने घर में बैठकर बोर नहीं होंगे। बजाय टीवी देखने के और बजाय मोबाइल करने के आप प्रकृति से जुड़ जाएंगे। मेरी आप सबको यही सलाह है। एक बार फिर से निगाहें इंडिया, विनय, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अवसर प्रदान करने के लिए। मैं इस तरह की मोटिवेशनल चीज़ें लेकर आपके सामने आता रहूँगा, क्योंकि जीवन में अनुभव बहुत है मेरे पास और मैंने प्रकृति से बहुत कुछ सीखा है। इसके लिए ईश्वर का भी धन्यवाद। थैंक यू। तो सर की बात आपको 1 वीक फॉलो करनी है। 1 वीक आपकी सेहत को बनाएगा एकदम सटीक। तो सर की बात को फॉलो करिए, अपने रूटीन को सही करिए, क्योंकि जब आपका रूटीन सही होगा तो आप सेहतमंद होंगे। सही नींद लेना बहुत ज़रूरी है। तो प्रिमरोज शिक्षा संस्थान की जो पहल है वो भी लोगों को सेहत बनाने के लिए लोगों की हमेशा मदद करती है। प्रिमरोज शिक्षा संस्थान और निगाहें इंडिया न्यूज़ की तरफ से अच्छी बात विनय के साथ में आगे भी आपसे रूबरू होऊंगा, ऐसे लोगों से मिलाऊंगा जो अच्छे काम करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उनसे भी आप बातें करेंगे। लेकिन अभी के लिए हमारे निगाहें इंडिया न्यूज़ के फेसबुक पेज को अभी फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें और देखते रहें निगाहें इंडिया न्यूज़। हर खबर पर पैनी नज़र। जिनकी खबरों से होता है ज़बरदस्त असर, उनकी होती है सबसे पैनी नजर, वो है निगाहें इंडिया न्यूज़। निगाहें इंडिया न्यूज़ की खबरें सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए निगाहें इंडिया न्यूज़ के फेसबुक पेज को अभी फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें एंड साथ ही साथ इंस्टा और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करें। देखते रहिए निगाहें इंडिया न्यूज़, हर खबर पर पैनी नजर। निगाहें इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर।